नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी छतरपुर की, जहां चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा ली। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां वरिष्ठ पत्रकार खुदकुशी मामले में फर्जी जमानतदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर छतरपुर से है, जहां जिला के बमीठा थाना क्षेत्र के ग्रामगंज में बीती रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा ली। इन वारदातों से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पहली घटना रामगोपाल नगरिया के घर में हुई, जहां से चोरों ने सोना चांदी और 15,000 रुपए नकद सहित कुल 2 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। वहीं दूसरी घटना में रामेश्वर अवस्थी के घर से चोरों ने सोने की अंगूठी, पायल और चांदी के कंगन सहित लगभग 5 से 6 लाख रुपए के गहने और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? रामगोपाल नगरिया। क्या हुआ आपके घर पर? हमारे यहाँ है चोरी हुई। कितने की? क्या क्या हो गया चोरी? चोरी का हो गया है झुमकी, कानन की और सोने की अंगूठी और 10-12 हज़ार रुपया नगद। और जाना पता नहीं है कि काका रखा था। आप कहाँ थे जब चोरी हुई? हम यहीं पड़े थे कमरा में। कमरा पाई थी के बाद के बाद गेट खोले थे, वहीं से चोरी बक्सा दी। गर्मी की वजह से गेट खुले हुए थे। हाँ। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां क्राइम ब्रांच ने पात्रता नहीं होने और न्यायालय के आदेश को नहीं मानने वाले फर्जी जमानतदार को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपी के डिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। दरअसल साल 2018 में इंदौर में एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा खुदकुशी की गई थी, जिसमें आरोपियों की जमानत पात्रता नहीं होने पर कराए जाने के मामले में क्राइम ब्रांच ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तारी की है। पकड़े गए आरोपी को लेकर डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि आत्महत्या मामले में आरोपियों की तीसरी जमानत, जो कि केदार डाबी द्वारा दी गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि थी। जमानत को लेकर डीसीपी ने बताया कि पूर्व में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा फर्जी जमानतदारों को पकड़ा गया था, जिसमें वर्तमान में पकड़ा गया आरोपी केदार डाबी भी शामिल था। न्यायालय द्वारा इसको जमानत देने की पात्रता उन कागजों पर नहीं थी। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी के अनुसार पकड़े गए आरोपों का डिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी कि मनाही के बावजूद उसने अभी तक कितने लोगों की जमानत दी है। ये एक आपकी जानकारी में होगा कि कल्पेश याग्निक जी दैनिक भास्कर में काफ़ी रिनाउंड पत्रकार थे, जिनके द्वारा 2018 में सुसाइड किया गया था। उस पर MIG थाने में एक FIR हुई थी सलोनी अरोरा के विरुद्ध में। तो अभी रिसेंटली उनके जो मृतक के जो भाई हैं नीरज याग्निक, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि सलोनी अरोरा की जो जमानत ली गई है वो 3 बार ली गई है, जो कि उसमें कोर्ट का आदेश था कि 5 लाख रुपए की जमानत पर उनको छोड़ा जाएगा। तो जो तीसरी जमानत ली गई थी केदार डाबी के द्वारा ली गई थी। ये केदार डाबी पूर्व में ही 2022 में हमारे क्राइम थाने में एक अपराध कायम हुआ था, जिसमें फर्जी जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उसका एक आरोपी है, जिसकी जमानत हाई कोर्ट ने इस निर्देश के साथ दी थी कि अब ये भविष्य में कभी किसी की जमानत नहीं लेगा। इसके बावजूद भी इसने हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए और उन्हीं कागजों के आधार पर दोबारा इसने सलोनी अरोरा की जमानत ली, जो इस प्रकरण में। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। नीमच जिले में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां जावत तहसील के सिंगोली ग्राम रामनगर चक ब्लॉक पंचायत की 32 महिला घुटनों के बाल रेंगते हुए कलेक्टर ऑफिस के गेट तक पहुंची और स्थानीय विधायक सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। बरसात में आने जाने वाले मार्ग नाले की तरह तब्दील हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने की में बड़ी कठिनाई होती है। 2 से 3 फीट पानी भर जाता है। रामनगर चक ब्लॉक की महिला कलेक्टर हिमांशु चंद्र ने जनसुनवाई में बोला
ना तो हमारे गांव में नल की सुविधा है, ना ही सड़क बनी है। इसके साथ ही पीने के पानी की भी समस्या है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए हैं और सभी अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच के निर्देश दिए हैं। आज कुछ महिलाएं वो लेके आई हैं, रेंगते हुए आई हैं, और क्या मामला, क्या समस्या है सर उनकी? गांव चक ब्लॉक सुठौली पंचायत ब्लॉक जावत की कुछ महिलाएं एवं जो वहाँ के नागरिक हैं वह जन सुनवाई में आए थे। उनकी दो समस्याएं थी। एक समस्या थी कि उनको हर घर जल से उनकी सारे गांव को जोड़ा जाए। दूसरा उनकी रोड की समस्याएं थी। तो जल निगम की जो जीएम है उनको निर्देशित किया गया है, पूर्व में ही निर्देशित किया गया था कि इनका जो गांव है उसको जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों को जल जीवन में जोड़ा जाए। तो उसकी उन्होंने संशोधित डीपीआर तैयार कर रहे हैं और उनका गांव को जोड़ा जाएगा। इसी के साथ जिला पंचायत को निर्देशित किया गया है कि वह इनका मौका निरीक्षण करते हुए जो भी इनका रोड का एस्टिमेट बना के प्रस्तुत करे ताकि आगे की कार्रवाई रोड सैंक्शन एवं रोड बनाने की कार्रवाई की जाए। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां डबोरा में 11,000 की हाई वोल्टेज केबल की लाइट की तार खुले रूप से घरों के अंदर से खींची गई, जो कि छत के ऊपर से जारी है। मामला डबोरा नगर परिषद वार्ड नंबर 4 का बताया जा रहा है, जहां पर विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था के कारण 11,000 वोल्ट की लाइट स्थानीय लोगों के घर के अंदर से एवं छत के ऊपर से जारी है। विद्युत विभाग द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों को मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से विभागीय अधिकारी एवं ऊर्जा मंत्री तक को सूचित किया गया है, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो सका। अभी कुछ दिन पहले ही इसी विद्युत की तार से कई लोगों को करंट लग चुका है। लोगों ने चिताया कि अगर विद्युत विभाग की 11,000 वोल्टेज तार से कोई भी घटना घटती है तो इसका जवाबदार सीधे तौर पर लाइट विभाग के आयुक्त एवं मुख्य अभियंता AEJ ही होंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक सूचनार्थ ज्ञापन कलेक्ट्रेट में दिया। कर्मचारियों की मांगों का अगर निराकरण समय से नहीं होता है तो मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल द्वारा जल्द मुख्यमंत्री निवास एवं विंध्याचल भवन का घेराव किया जाएगा, जिसमें लगभग 54,000 से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। आज ये ज्ञापन सौंपा आपने, क्या क्या मांगे आपकी? इसमें सर मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महासंघ के पत्र क्रमांक Q/16/ महासंघ भोपाल के तत्वाधान में कुछ मांगे महासंघ द्वारा शासन को समय समय पर दी गई है, लेकिन उन मांगों का निराकरण नहीं हो पाया है। वो मांगे हमारी एक प्रमुख मांगे हैं हमारी। एक तो सहायक समिति प्रबंधकों का 60% भर्ती के रूप में चयन किया जाना था, लेकिन वो आज दिनांक तक जिला सहकारी केंद्र बैंक द्वारा नहीं किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण मांग हमारी है, जो विक्रेता साथियों को अपने माननीय मध्य प्रदेश शासन द्वारा कैबिनेट में पास किया गया था कि उनको प्रति संस्था प्रति विक्रेता 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाना था, लेकिन उसकी राशि आज दिनांक तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। उसकी राशि 1 अक्टूबर 2023 से लेकर अपने 31 मार्च 2025 तक की राशि अभी शेष है। वह राशि हमारे ज़िले की राशि बनती है 99,21,600 रुपये राशि हमारी शासन के पास अभी शेष है। उसके कारण हम हमारे विक्रेता साथियों को 54,000 रुपया जो बनता 18 माह का, वो अभी तक नहीं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।